नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी को लेके आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते रहे हैं, मगर समय की पाबंदी के कारण आपके कमेंट्स शेयर नहीं कर पाई। आज थोड़ा समय मिला है, सोचा आपसे आपके कमेंट्स की बात की जाए। तो बताती हूँ आपके कमेंट्स और मेरी चर्चा भी उस पर होगी। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं पहले कमेंट से। तो पहला कमेंट है इकरा फासी, ये इनकी आईडी है, नाम कुछ होगा, बट इनका कहना ये है कि बरखा दूसरी राखी धवे है, उसको भी एंटरटेनमेंट चाहिए था और इसको भी चाहिए। बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है। अब राखी दवे की भी और बरखा अपनी दोनों कमियों को पूरा करेगी एक ही कैरेक्टर में, क्योंकि राखी दवे ऐसे ही करती थी कि अब ड्रामा मिलेगा देखने को, अब मिलेगा। तो राखी दवे के साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा, कैसे उसकी बेटी का घर बर्बाद हो रहा था जब उसने खुद देखा था तोशु को। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी होगा, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो ये बरखा के साथ भी होगा। अब राखी दवे बनी है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मंजू खुराना का। ये लिखती हैं सीन बचकाना था, मालती देवी इतनी बेशरम ढीठ है कि बेटा उनको मां नहीं कहता, पर मेरा बेटा मेरा बेटा उसका पैसा उन्हें कोई एहसास नहीं करवाता कि आप कपाड़िया नहीं है, आपका बेटा भी एडॉप्टेड कपाड़िया है। अनुज को चाहिए कि कहे चले आपके साथ मिलकर जिंदगी फिर से शुरू करते हैं, सब कुछ मुक्कू को दे देते हैं और फिर पता चलेगा बेटे के साथ कितना प्यार है या हलवे में नमक डल गया है। तो थैंक यू सो मच मंजू जी आपके कमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपने सही कहा है कि मालती देवी को अभी वो माँ भी नहीं कहता, मालती देवी कह के ही बुलाता है। और वैसे भी कपाड़िया जो है एम्पायर जो है अनुज ने को विरासत में मिला है, उसने उस पर बहुत मेहनत की है, फिर से कड़ा जरूर किया है, मेहनत तो है उसकी डेफिनेटली, मगर कपाड़िया सर ने उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स ने दिया है। तो यहाँ पे अगर वो ये कहता है कि चले कि हम लोग फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, तो मुझे नहीं लगता मालती देवी वहां पे मना करेगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, मालती देवी थोड़ा अटके की जरूर, ये बातें जो मैंने अभी कही है ये कहेगी कि तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हारा भी तो हिस्सा है इसमें। मगर सिर्फ मालती देवी पैसों के लिए बैठी है ये भी नहीं है। इतना मुझे लगता है कि सिर्फ पैसों के लिए नहीं बैठी है। अगर उसका बेटा उसको कहेगा चलो माँ हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करते हैं, तो मालती देवी चल देगी। मालती देवी बेटे का दिल जीतना चाहती है, मगर साथ में उसको जो दिख रहा है, जो नॉर्मल जो ऐसी औरतें होती है जिनको दिखता है कि मेरे बेटे को यूज कर रही है, वो चीज उसके दिमाग में आ रही है। अपने बेटे पे राज करने की बात उसके दिमाग में आ रही है, वो उससे ये सारी गलतियां करवा रही है। बाकी सिर्फ और सिर्फ कपाड़िया मेंशन को हड़पना है ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मालती देवी सोचती है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है कंचन का। ये लिखती हैं आपने ये बात तो सच कही कि पाखी जैसी औलाद ना ही हो तो अच्छा है, पाखी किसी भी सगी नहीं है। एक बात तो ये भी सच है कि एमडी यानी कि मालती देवी ने कही कि अनुपमा दूसरों के बच्चों को बड़ा बड़ा भाषण दे देती है, पर अपने तोशु पाखी को तो संस्कार दिए ही नहीं। अनुपमा देवी ने आज तो गुंडों को सबक सिखाया है, एक बार पाखी पर भी हाथ साफ करके वीडियो वायरल कर देती तो बदतमीज बच्चों को ऐसा सबक सिखाया जा सकता है। कसम से जो पाखी 20 सालों में नहीं सुधर सकी, वो एक वीडियो से ही परमानेंट के लिए सुधर जाएगी। तो कंचन जी आपके कमेंट में कुछ तो बातें हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, मगर कुछ बातें हैं जिनको मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अनुपमा धारावाहिक देखने के बाद कंसिडर नहीं कर पाऊंगी। पहली बात तो ये आपने सही कही है कि पाखी जैसी औलाद ना हो, जो मैंने कहा आप उससे सहमत हुई तो अच्छा है, क्योंकि वही मैंने कहा कि औलाद ना होना एक दुख है, अगर औलाद पाखी जैसी हो तो 1000 दुख है, तो एक ही दुख ले लेना अच्छा है। तो उस बात से तो आप भी सहमत हैं। मगर आप जो ये कह रही है कि अनुपमा ने पाखी को संस्कार नहीं दिए, अनुपमा ने तोशु पाखी को ऐसा नहीं बताया वैसा नहीं बताया, तो आपने भी धारावाहिक शुरू से देखा होगा अनुपमा की उस समय चलती ही नहीं थी। और अगर अनुपमा ने बातों बातों में संस्कार दिए भी हों तो पाखी तोशु ने लिए ही नहीं। तो ये जो संस्कार देना होता है, ये जो होता है ये पूरा घर देता है। माँ
तब तक उसको संस्कार दे पाती है जब माँ के पास बच्चा कंप्लीटली रहता है। पाखी और तोशु को जिस तरह से वनराज ने पाला हम सब ने देखा है। उनको हमेशा उसने ऊपर रखा और समर को नीचे रखा, इसलिए समर हमेशा मम्मी के पीछे पीछे रहा और उसको वो संस्कार मिले, कंप्लीट संस्कार जो अनुपमा के हैं समर को मिले। तो ऐसा नहीं है कि अनुपमा ने अपने बच्चों को कोशिश नहीं की सुधारने की। हम देखते हैं अभी फिलहाल हमने जो एक धारावाहिक किया था पुण्य श्लोक देवी अहिल्या के ऊपर, हमने एक धारावाहिक का रिव्यू किया था, सोनी टीवी पे ही आता था, अब बंद हो गया है। उसमें देवी अहिल्या का पुत्र था अपना मालेराव। अब देवी अहिल्या को आज भी लोग देवी के नाम से पुकारते हैं। देवी अहिल्या पूरे समाज की आई थी, उन्होंने आज भी उनके मंदिर है, उन्होंने जो जो काम किया है समाज के लिए सब है। उनका पुत्र अच्छा नहीं निकला था, उसने कई बातों में देवी अहिल्या की बातों का खंडन किया, उनको इंसल्ट किया, बहुत कुछ किया। वो अपनी आई को आई ही नहीं मानता था, वो इस बात से जेलस था कि आई सब समाज की आई है। तो क्या देवी अहिल्या जैसी देवी ने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए होंगे? बिल्कुल दिए होंगे, मगर ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है, उनके आगे माहौल पे भी डिपेंड करता है कि वो संस्कार लेते हैं या फिर जो उनको अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ जाते हैं। तो मुझे यही लगा। बाकी जो आपने कहा कि उसकी भी वीडियो वायरल कर देनी चाहिए, तो अगर अनुपमा भी वही करेगी तो उन मवालियों में और अनुपमा में फर्क ही क्या रहा? तो फिर हम क्यों अनुपमा की बातों को एक मैसेज के तौर पे देंगे? तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री कर रही हूँ। बाकी आपका कमेंट है, आपके रिव्यूज हैं, तो मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। सुधा सिंह का, ये लिखती हैं लीला की पोती और वनराज की बेटी है, दोनों के संस्कार हैं। ये सही है। तो क्योंकि बच्चा पूरे माहौल में पलता है तो उसने वो संस्कार अडॉप्ट किए हैं जो उसको अच्छे लगे, कि इसमें कंफर्ट ज्यादा है, बैठ के रोब करने में, रोब जमाने में, लोगों से काम करवाने में कंफर्ट ज्यादा है। तोशु को वही अच्छे लगे, पाखी को भी वही अच्छे लगे, तो ये चीज है। तो थैंक यू सो मच सुधा जी, आपने काफी क्लैरिटी दे दी पहले कमेंट को। तो अगला कमेंट है सपोर्ट टीपी का, ये लिखते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनुपमा का अमेरिका का ट्रैक आ रहा है और जब अनुपमा यहाँ नहीं होगी तब पाखी, बरखा और मालती देवी को भी अपनी औकात दिख जाएगी। क्योंकि अगर अनुपमा अनुज से अलग हुई तो मतलब अनुज के अंदर प्यार और केयर सब खत्म है और फिर इन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या खोया है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि अनुज तब तक ही बहुत चार्मिंग रहते हैं, तब तक ही बहुत सबसे मिलते जुलते हैं जब तक अनुपमा उनके आसपास होती है। उनको अनुपमा से खास एनर्जी मिलती है। तो सही कहा आपने कि टेंशन मत लो, अनुपमा अमेरिका जाएगी तो अनुज का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी शुरू तो हो रहा है अनुपमा के अमेरिका जाने का बाद, तो देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है राधिका का, ये लिखती है आपने कितने पॉसिबिलिटीज लिस्ट कर दिए अंजू जी, थैंक यू। एक और पॉसिबिलिटी है कि अनुपमा घर से तंग होकर अनुज से सेपरेट होकर जाएगी। सेपरेशन ट्रैक आया था पहले, अनुज फिर अमेरिका आ सकता है अनुपमा के पास। छोटी का डेथ ट्रैक आने से ये पॉसिबिलिटी गो हो जाएगी। तो ये राधिका जी ने 2 पॉसिबिलिटीज दी है। तो एक तो सेपरेशन वाली पॉसिबिलिटी है जिसमें अनुज और अनुपमा आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, वो है, और दूसरा छोटी की डेथ। तो देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी आती है। राधिका जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा और उस पर आपने कमेंट किया। अगला कमेंट है रानी महेंद्र का, ये लिखती है अंजू जी एक विचार मन में आया है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या हो अगर अनुज कहे अनुपमा से कि मैं तुम्हारी एंड तुम्हारे हर रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी पाखी की नहीं, पाखी को इस घर से जाना होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट अनुपमा कहे कि अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी और उसको सही रास्ता दिखाऊंगी। इन रिजल्ट अनुपमा पाखी को यूएस से लेकर जाए, जहां पाखी को खुद को सर्विस करने का ओनली रास्ता दिखाए, ओनली वे टू सर्वाइव टू वर्क, वरना भूखी मरे। देन पाखी को वहीं छोड़कर वापस आ जाए। पाखी को तभी पता चलेगा कि रिश्ता क्या होता है, इवन खुद को सपोर्ट करना कितना मुश्किल है। तभी पाखी को हर रिश्ते, हर इंसान की वैल्यू समझ आएगी। बढ़िया है, आपने काफी डिटेल में रानी जी इस कमेंट को लिखा है और पॉसिबिलिटी भी दिखाई है। तो पाखी अगर अमेरिका जाती है और अनुपमा के साथ जाती है तो अनुपमा की नेचर ऐसी नहीं है
कि पाखी अगर भूखी बैठी है तो अनुपमा उसको खाना ना दे, वो भूखी बैठ सकती है। अगर अनुपमा नहीं जाती है तब जाके कुछ है कि पाखी को ऐसी लैंड पे छोड़ दिया जाए जहां पे पाखी को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, अकेली पाखी हो वहां पे, कोई उसके साथ ना हो, तब हो सकता है। काफी हद तक आपके इस विचार से सहमत हूं, मगर अनुपमा साथ में नहीं होनी चाहिए पाखी के। इस बात के साथ मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच रानी जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है विनोद कुमार जी का। ये लिखते हैं, मालती और बरखा को गेस्ट हाउस में भेजो, और ये मालती रिश्तों का क्या जाने जो अपने इन्फेंट चाइल्ड को छोड़कर चली गई थी, उसे क्या पता परिवार किसे कहते हैं, इन्हें भी निकालो। ऑडियंस डू नॉट लाइक मालती बरखा, पाकि दोनों डायन है, अपने ही घर में रह के जिसका खा रही है उसे ही बर्बाद कर रही है। बरखा को पुलिस असिस्टेंट कहनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं कि बरखा को पुलिस के हवाले कर दो, सॉर्ट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सही कहा है आपने मालती बरखा को लेके, जो भी कहा है पाकी को लेके, सच में अब तो ये तीनों ही डायन ही लग रही है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव है कि मेस करना, सिर्फ मोटिव है कि जो भी कुछ ये अनुपमा करेगी या अनुज करेंगे या जो भी कुछ करेंगे उसके खिलाफ ही जाना है, इनकी बात सुननी ही नहीं है। तो सही है आपका कमेंट विनोद जी, तो थैंक यू सो मच आपका, और आप सबका भी जिन्होंने वीडियोस पे कमेंट किए हैं, सबके कमेंट्स मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मगर इन शॉर्ट ये जितने भी कमेंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं ये आप सबकी ही आवाज है, आप सबने भी इसी तरह के कमेंट्स किए हैं। तो कमेंट करते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.